हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको बताया था कि हम एक सीरीज चला रहे हैं टॉपर्स टॉप, जिसमें कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है और बहुत अच्छी रैंक निकाली है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, उन्हीं सब के साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी सक्सेस का राज क्या रहा और उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी। तो इसी कंटिन्यूएशन में, इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हमारे साथ में अवेलेबल है शुभम कुमार गुप्ता। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं सर कि डिप्लोमा वालों का जेईएन नहीं निकलता या डिप्लोमा वालों को जेईएन निकालने में तकलीफें होती है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक ऐसे स्टूडेंट को इनवाइट किया है जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट रहे हैं। एंड शुभम 2019 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची से पास आउट हैं और ये इंजीनियर्स एकेडमी के पटना सेंटर, जो कि कंकड़बाग में, वहां के ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं। और इन्होंने जेई का एग्जाम दिया जो कि 2020 में हुआ था और फाइनल अलॉट हुआ और इनकी रैंक ओवरऑल 34 आई है। तो शुभम के बारे में मैंने ये जो डिटेल बताई है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट को क्रैक करने में दिक्कत आती है। तो आज का जो मेन मोटो है, मेन इंटाइटल है, वो ये है कि डिप्लोमा स्टूडेंट ऑल्सो क्रैक द एसएससी जेई एग्जाम, इवन नॉट क्रैक द एसएससी जेई एग्जाम, हम कहे दे कैन ऑल्सो क्रैक एसएससी जेई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि शुभम वो स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम लिखा, क्रैक किया और फिर बेहतरीन, जो बेस्ट स्टूडेंट का ड्रीम डिपार्टमेंट होता है, वो उन्होंने पाया। तो शुभम, इस सिलेक्शन के, ये जो आपका सिलेक्शन हुआ, डिपार्टमेंट अलॉट हुआ, अब आपको कैसा फील हो रहा है और सोसाइटी में क्या ओवरऑल बदलाव आए हैं? मतलब सोसाइटी के लोगों के देखने का क्या नजरिया चेंज हुआ है? सर अभी सारे लोग खुश हैं, टोटल फैमिली अभी खुश है, अभी सब लोग यही जश्न मना रहे हैं। तो बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे शुभम, क्योंकि मैं बच्चों से बात करता हूँ जो करते हैं कि कहते हैं कि सर कई बार मतलब अड़ोसी पड़ोसी और कई सारे रिलेटिव ये बात भी बोल रहे होते हैं कि सर अरे इसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये तो पढ़ता नहीं है, या ये तो वो है। बहुत सारी कहानी किससे इस टाइप के होते हैं। सिलेक्शन के बाद में क्या उनके वर्ड में कुछ बदलाव आया है, या रेस्पेक्ट में बदलाव आया है, एटीट्यूड में बदलाव आया है? कुछ ऐसे लोग भी होंगे। सर मेरे केस में ऐसा नहीं था, शुरू से ही ठीक था। अच्छा, शुरू से ही सब लोग कहते थे कि एकदम बेहतरीन चलेगा। अच्छा, आपको इस जॉब को, क्योंकि बीइंग ए डिप्लोमा स्टूडेंट और अल्टीमेटली जेई की वैकेंसी डिप्लोमा के लिए होती है, तो हाउ डिफिकल्टी मतलब टू अचीव, कि कितनी डिफिकल्टी आपको इस ड्रीम जॉब को लेने में आपको महसूस हुई, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें। सर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो सबसे पहले सर सारे लोग से सुनते हैं कि होता नहीं, डिप्लोमा वालों से सीनियर बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा नहीं, बहुत हार्ड है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमको ये निगेटिव जो बात है ये सबको निकालना था। ये सब पे ज्यादा फोकस किए नहीं, तो अपने ऊपर ज्यादा बिलीव और फोकस किए और टीचर के ऊपर बिलीव किए। इससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिला एग्जाम को क्रैक करने में। करेक्ट, क्योंकि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट रहे हैं और इस टाइप की नेगेटिविटी चलती है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा के साथ क्रैक कर रहे हैं, आप उनमें से एक हैं। आपने इंजीनियर्स एकेडमी में 2019 में कोचिंग करी, आपकी डिप्लोमा पास आउट होने के तुरंत बाद में। तो आपका पटना सेंटर का इंजीनियर्स एकेडमी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर, टाइमली क्लास होता था, सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, डाउट क्लियर होता है, टेस्ट भी होता है ऑफलाइन में। तो आपने जो भी हेल्प हो टेस्ट और सकता है बुकलेट और टेस्ट आपने सारे दिए या कितने मिस किए? मतलब टेस्ट के बारे में आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? मतलब बच्चों का क्या, कई बार बच्चे टेस्ट स्किप कर देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? प्रीलिम्स के लिए टेस्ट थोड़ा जरूरी ज्यादा है, क्योंकि मैंने टेस्ट जितने भी क्लास में हुए सारे दिए हैं। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसएससी में मेन तो टाइम मैनेजमेंट ही है, सारे कुछ स्पीड पे ही है। तो उसमें टेस्ट मैंने सारे ही दिए थे, कोचिंग में जितने भी हुए। और अब तो हमने स्टूडेंट्स के लिए शुभम, एक आपको पता होगा, एक बेहतरीन 52 वीक 52 टेस्ट भी स्टार्ट करा है, आपने देखा हो तो। जैसे उससे अगर वो वाले जो सीरीज है उससे टोटल रिवाइज हो जाएगा जितना भी कुछ है, और साथ में आप स्पीड भी अपना सुधार सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट होते तो आप 52 वीक 52 टेस्ट के बारे में क्या रिव्यू है आपका? आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे उस टेस्ट सीरीज के बारे में? वो टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए, क्योंकि खासकर उन लोगों को देना चाहिए जिनको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है।
जो क्वेश्चन जल्दी कैच नहीं कर पाते, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। करेक्ट। तो बच्चा बात यही है कि पहले भी मैंने कई सारे इंटरव्यूज और कई सारी टॉपर टॉक्स करी, तो आपको पता चला वो टेस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट आपको देने चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए 52 वीक 52 टेस्ट सीरीज भी हमने इसीलिए लॉन्च करी गई थी। और जैसा मेरे को पता चला शुभम, अभी यहाँ पे बीटेक करना भी आपने स्टार्ट कर दिया और शायद आप 5th सेमेस्टर में अभी हो। यस सर। बीटेक करने के बाद में अब अगला टारगेट क्या लेके चल रहे हो? सर मेन टारगेट तो सिविल सर्विसेज ही है जी। यस सर। तो अभी बीटेक करने के बाद में आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे, लेकिन मेरे को लगता है स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो शायद सेकंड टारगेट आपका बीपीएससी एएन होगा, मुझे जहां तक लगता है। हाँ सर, वही बीपीएससी और यूपीएससी नहीं, मेन टारगेट मेरा सिविल सर्विसेज ही है सर। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी कि आप सिविल सर्विसेज भी जल्दी से जल्दी निकालें, ताकि फिर आपसे नेक्स्ट बच्चों को इंटरेक्शन करवा के और नेक्स्ट उनको भी बेनिफिट अपन दिलवा सकें। तो आपके बहुत सारे, जैसे आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची से आपने बीटेक किया, और बहुत सारे आपके साथ के स्टूडेंट्स भी होंगे, जूनियर्स भी होंगे, और वो लोग अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे 2-3 थंब रूल या पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर दोज स्टूडेंट्स कि यार ये मिस्टेक नहीं करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इवन बढ़ क्या जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा, यदि आप ऐसे 3-4 पॉइंट अपने जूनियर्स को बताना चाहें? सबसे पहले कि कंसिस्टेंट होना होगा, जैसे डेली ही पढ़ना होगा, ऐसा नहीं आज पढ़ लिए कल छोड़ दिए, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट रहना होगा, फोकस्ड होना होगा, और टीचर पे बिलीव रखना होगा। टीचर कहते हैं वैसा बात मानना होगा। टेस्ट दे, बुकलेट बनाए, इंजीनियर्स एकेडमी के जो वो बुक है चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है सारे, वो बनाए, तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। करेक्ट। तो और देखिए, हमेशा पॉजिटिव हाँ रहें और कंसिस्टेंट रहें। हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैंने पहले भी अभी कुछ दिन पहले भी कुछ स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन सेशन किए, और आज शुभम ये कह रहा है कि कंसिस्टेंटली आप प्रिपरेशन करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम को लेके फोकस रखें, अपने आप में बिलीव रखें। ये सारे सक्सेस के मंत्र हैं जो पहले भी आपने कई सारे वीडियोज में सुने होंगे कि आपको रेगुलर टेस्ट देने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक करने हैं, अब तो 52 वीक वाली टेस्ट सीरीज भी आपको देनी है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है वो सारी टेस्ट सीरीज भी आपको देनी है, एमसीक्यू इंजीनियर्स एकेडमी की बेहतरीन लेवल की एमसीक्यू है। शुभम आपको पता होगा उस टाइम तो एमसीक्यू में कम क्वेश्चन होते थे, अब तो 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए गए हैं। सर वो बेस्ट बुक है सर मेरे हिसाब से जेईएन एएन के लिए। आपने तो शायद 4-5 हजार वाली पढ़ी होगी, कितने वाली? यस सर, वो 5600 या 5400। अब उसके 2 वॉल्यूम हो गए और उसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन हो गए, और उसका एक नया एडिशन और आने वाला है 4-5 महीने में, जिसमें पता चलेगा कि 15,000 क्वेश्चन हम टेक्निकल के करवा देंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर हो जाए। मैंने मेनली वही बुक ही फॉलो ही किया था, वही बुक ही बनाया है मेनली। तो एकदम जबरदस्त है वो बुक। यस सर। तो ओवरऑल यही समझ में आता है कि पिछले वीडियोस से भी प्लस शुभम के इंटरेक्शन से भी सबको ये समझ में आएगा कि यार टेस्ट रेगुलर देने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, टीचर्स की बात माननी है, टीचर्स के गाइडेंस में करना है, कंसिस्टेंटली करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं एक दिन 10 घंटे पढ़े अगले दिन 2 ही घंटे पढ़े, रेगुलर क्लास लेनी है, एग्जाम को फोकस करना है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, और लास्ट बात कि आप हर एग्जाम को इस तरीके से दें कि मेरा लाइफ का लास्ट एग्जाम है, तब जाके आप अपना 100% आउटपुट दे पाएंगे। यदि आप अपने इस एग्जाम को ये मान के देंगे कि यार मेरे पास और भी ऑप्शन है, बाद में दे लूंगा, कल दे लूंगा, अगले एग्जाम में दे लूंगा, या फिर टेस्ट को भी आप ये मान के दे रहे हैं यार सर पेपर दे दो मैं घर जाके दे लूंगा, तो उन सब से आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। आपको रेगुलर देना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से देना पड़ेगा, और आपको हमारे सिस्टम में या फिर आप जहां भी जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके गुरुजनों में, आपके मैनेजमेंट में, आपके टीचर्स में, फैकल्टीज में, मेंटोर्स में आपको विश्वास रखना पड़ेगा और उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी थाउजेंड्स नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी जनरेट करी है जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, तो उनके साथ आपको चलना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो शुभम, मेरी तरफ से और पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम प्लस निम्बस लर्निंग की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप आगे से आगे टारगेट अचीव करते रहें। इससे बढ़िया हमारे लिए, मेंटर्स और टीचर्स के लिए इससे बढ़िया गुरु दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती कि आपका सिलेक्शन हो गया।
अगेन विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। गुड लक, आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें एंड आई होप सो सारे बच्चों को भी आपका इंटरेक्शन सेशन, आपके सजेशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे और डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ इस चीज का बेनिफिट होगा। यदि कुछ स्टूडेंट्स के कुछ नंबर भी हम आपके इस इंटरेक्शन सेशन से, हमारे इस इंटरेक्शन सेशन से यदि बढ़ पाते हैं तो हम सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, और जब भी नेक्स्ट एग्जाम निकलेगा तो फिर आपसे हम टच में रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.